और अक्सर हमें इंटरनेट पर कई सारी कहानियां पढ़ने सुनने को मिल जाती है जो काफी अननेचुरल सा लगता है। ये कहानियां सीधे सीधे भूत प्रेत जादू टोना को बढ़ावा देती है। कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही एक स्टोरी जेनेटेड ट्रेन को एक्सपोज किया था। आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन चालू तो हुआ था, पर 5 सालों बाद इसे भूतिया स्टेशन करार देते हुए बंद कर दिया गया और करीब 42 सालों के बाद इसे दोबारा से रीओपन किया गया। लोगों का मानना था कि यहाँ पर दिन के समय सब कुछ ठीक ठाक चलता, पर सूरज ढलते ही पूरी स्टेशन सुनसान हो जाती थी। अगर आप मिस्टीरियस कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं तो इस स्टोरी को आपने इंटरनेट पर कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। इस फेक स्टोरी को फैलाने में काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी अपना योगदान दिया, पर किसी भी यूट्यूबर ने इस कहानी के पीछे के सच को सामने नहीं लाया। जून 1962 बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन मास्टर मोहन को एक भूत की परछाई ट्रेन के पीछे भागते हुए दिखाई देती है और कुछ ही दिनों बाद स्टेशन मास्टर मोहन की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह उसी के रेलवे क्वार्टर में उसकी लाश मिलती है। इस तरह रहस्यमय तरीके से मौत हो जाने के कारण ऐसा माना जाने लगा कि उसे किसी भूत ने मारा है। ये बात पूरे आसपास के गांवों में फैल गई और धीरे धीरे सभी लोग इस स्टेशन से दूरियां बनाने लगे। इसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर यहाँ पर आता है और उसे भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है और वो स्टेशन छोड़ के हमेशा के लिए वापस चला जाता है, क्योंकि उसे मोहन की रहस्यमय तरीके से मौत की खबर लग चुकी थी। इसी तरह से कई स्टेशन मास्टर आए और चले गए, पर किसी ने भी काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन सब ने जाते जाते यही मैसेज छोड़ा कि हम इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस भूतिया स्टेशन पर नहीं। लोगों के प्रति इस डर को देखते हुए फाइनली इस बात को कलकत्ता तक पहुंचाया गया। इसके बाद इसकी छानबीन करने के लिए एक टीम को भेजा गया। जांचकर्ता जब स्टेशन पर पहुंचा तो वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। ट्रेन रुकती तो थी, लेकिन ना तो कोई इंसान चढ़ता था और ना ही उतरता था। ऐसा नजारा देखकर बहुत अजीब लग रहा था। अब वो आसपास के गांवों में जाकर जानकारी इकट्ठा करने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गांव वालों ने बताया कि सच में यहाँ पर भूत निकलती है और जो भी रात यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है ये भूत उसे मार देती है। ये सब बातें सुनकर उन ऑफिसर्स को भी डर लगने लगा और शाम होने से पहले ही वो सभी कलकत्ता लौट गए। इसके बाद स्टेशन को भूतिया स्टेशन करार देते हुए हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया। ये कहानी इतनी तेजी से फैलने लगी कि उस रास्ते में जब भी कोई ट्रेन गुजरती थी तो स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को फुल कर देता था और उसमें बैठे सभी पैसेंजर्स खिड़की दरवाजा पूरी तरह से बंद कर देते थे ताकि वो कोई अनहोनी ना देख सके। ये तो थी कहानी जो अब तक हम यूट्यूब में देखते और आर्टिकल्स में पढ़ते आए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई किसी ने भी बताने की हिम्मत नहीं किया। कई दिनों के रिसर्च के बाद हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली जो इस कहानी का पर्दाफाश कर सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं मोहन के मौत के कुछ दिनों पहले से, जब उसके साथ एक टिकट कलेक्टर भी काम किया करता था। पर शाम की आखिरी ट्रेन से वो वापस अपने घर के लिए लौट जाता था, लेकिन स्टेशन मास्टर को तो पूरी रात उसी वीरान स्टेशन में गुजारना पड़ता। रात के अंधेरे में ऐसे जगह पर काम करना जहाँ पर मीलों दूर कोई इंसान भी नजर ना आए, बस ट्रेन की आवाज, और जब ट्रेन ना आए तो कीड़े मकोड़ों की आवाज। पास में एक छोटा सा जंगल भी था जहाँ अक्सर जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थी। एक इंसान भला कब तक हिम्मत से काम लेता, डर तो लगना ही है। मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका डर कब भ्रम में बदल गया पता ही नहीं चला। इसी भ्रम में उसे ऐसी परछाइयां दिखाई देने लगी मानो वहां कोई भूत रहता हो। कहानी के अनुसार उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल उसकी मौत रहस्यमय तरीके से नहीं हुई थी। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर्स का मानना है कि उसका डर इतना हावी हो चुका था कि उसके आसपास भूत घूमते हैं। उस टाइम ना तो टेलीफोन था और ना ही बातचीत करने का कोई दूसरा संसाधन जिससे वो बात करके अपने मन का डर
कम कर सके। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था, खौफ की वजह से हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की टीम की। जब इन्वेस्टिगेशन की टीम छानबीन करने के लिए पहुंचा तो गांव वालों ने उन्हें बताया कि यहाँ पर भूत का साया है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की टीम भी छानबीन करते तो क्या करते, अब भूतों से तो पूछ नहीं सकते कि गांव वाले सच बोल रहे हैं या झूठ। सो फाइनली वो लोग वापस चले गए। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि लोगों के अनुसार इस स्टेशन में भूतों का साया है। इवन आसपास के सभी गांव के लोग इस बात से भी सहमत थे। ये भूत की खबर इतनी फैल चुकी थी कि फाइनली गवर्नमेंट ने भी इसे भूतिया स्टेशन करार कर दिया, जबकि भूत होने का कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला था। एक पैरानॉर्मल टीम भी यहाँ पर आई थी। ये टीम मानती थी कि घोस्ट एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए घोस्ट को डिटेक्ट करने के लिए उनके पास एक डिवाइस भी था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर। पर इस डिवाइस से भी बात नहीं बनी। उन लोगों को भी भूत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। मतलब साफ है कि अब तक जितनी भी बातें देखते सुनते आए हैं सब बकवास बातें हैं, अफवाहें फैलाई गई है। लेकिन एक सवाल और भी आता है कि वहाँ लोग आते जाते क्यों नहीं थे? ट्रेन के रुकने के बावजूद भी कोई पैसेंजर्स ना तो चढ़ता था और ना ही उतरता था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कोई भी रात में वहाँ रुकता क्यों नहीं था? हर कोई तो डरपोक नहीं होता, फिर भी यहाँ से लोग क्यों भाग जाते थे? वेल, इसका जवाब भी सिंपल है। ये स्टेशन ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ गांव या कोई भी बस्ती नहीं थी। लोग यहाँ पर आए भी तो क्यों आए और किसके लिए? स्टेशन से कई किलोमीटर दूर गांव बसा हुआ था और इस गांव में जाने के लिए लोग हाईवे की मदद लेते थे, न कि ट्रेन की। इसके अलावा स्टेशन के आसपास न तो कोई रेस्टोरेंट था और न ही कोई होटल। इवन रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए अगर कोई इस स्टेशन पर गलती से आता भी था तो शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर वो वापस चला जाता। अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए, यहाँ पर कोई इंसान रुकेगा तो क्यों रुकेगा और कहाँ रुकेगा? ऐसी जगह का तो वीरान होना ही था। मतलब साफ है, यहाँ पर लोगों को रिसोर्सेस की कमी थी। यहाँ तक कि यहाँ का स्टेशन मास्टर भी काम नहीं करना चाहता था और उस टाइम गवर्नमेंट जॉब का भी उतना क्रेज नहीं था। इसलिए या तो वो अपना ट्रांसफर करा लेते या फिर जॉब ही छोड़कर खेती बाड़ी में लग जाते। इस कहानी को भी कुछ इस तरह से पेश किया गया कि भूतों के डर से कोई भी स्टेशन मास्टर रहना नहीं चाहता था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। इस स्टेशन में रहने खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं था, इसलिए लोग यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करते थे। जबकि ये अफवाह फैला दी गई कि यहाँ पर भूतों का साया है, इसीलिए लोग डर की वजह से यहाँ पर नहीं आते। तो ये थी इस भूतिया कहानी के पीछे का सच। अक्सर इंटरनेट में बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे कहानियों को क्रॉस चेक नहीं करते और इस तरह की बेमतलब कहानी को सच बताते हुए वीडियो बना के तैयार कर देते हैं। इस तरह के वीडियोस का एक ही मतलब है, या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या फिर खुद बेवकूफ है। हमारा और हमारे चैनल का उद्देश्य इस तरह की छुपी हुई घटनाओं के पीछे के सच को आपके सामने पेश करना है, न कि उल्टे सीधे कहानियां बताकर पैसे छापना। समय के साथ साथ लोगों में समझदारी भी बढ़ने लगी और साल 2009 में फिर से इस भूतिया स्टेशन को रीओपन कर दिया गया। आज यहाँ हर दिन 10 ट्रेन की ठहराव होती है और लोग बड़े ही आराम से सफर करते हैं। एक वक्त था जब यहाँ पर एक भी घर मौजूद नहीं था, ना तो रहने का और ना ही खाने पीने का कोई संसाधन था। लेकिन आज ये स्टेशन पूरी तरह से फल फूल रहा है। चारों तरफ घर बन चुकी है। लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से रहते हैं। इवन विजिटर्स भी यहाँ आते हैं तो रात रुक कर ही जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।